नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बात कुछ यूँ है कि आपने देखा होगा चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, कि वो उन्होंने तो एक कराची में अपने उलमा को इकट्ठा किया, जमा किया और एक फ़तवा जारी किया और उसके साथ उन्होंने एक लेक्चर दिया है, ख़िताब किया है। तो जो उनका फ़तवा है उसमें भी बेशुमार एतराज़ात हैं और जो उन्होंने ख़िताब किया है और ख़िताब में भी उन्होंने अहले सुन्नत के हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे सुलहा हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो मुफस्सरीन हैं, जो मुजद्दिदीन हैं, उनके अकायद को, उनके विज़न को, उनके नज़रियात को, उनके थाट को उन्होंने मसख करके पेश किया है। और मसलक हक़ अहले सुन्नत जो है, इसका चेहरा जो है वो दुनिया के सामने गलत पेश किया है और पाकिस्तान के माहौल को उन्होंने ख़राब करने की नाकाम कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम उनको उनके ये जो मक़ासद हैं उनमें हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे जब तक अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करने वाले मुल्क पाकिस्तान में उलमा हक़ मौजूद हैं। तो इस तरह के नज़रियात वाले, इस तरह के अकायद वाले, इस तरह के जो फितना परवर मुल्ला मलवाने हैं वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को पता नहीं क्या मसला बन गया है, जैसे जैसे उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, बुढ़ापा बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद वो सट पटा गए हैं, उनकी मत मारी गई है। उनके अंदर जो शऊर होता है, जो इंसान के अंदर जो सलाहियत होती है, जो फ़हम व इदराक होता है, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अभी 2-3 साल पहले उन्होंने यजीद को भी क्लीन चिट दे दी थी और अल्लाह के फजलो करम से सबसे पहले मैंने उसका रद्द किया था और उन्होंने कहा था यजीद का कसूर ही कोई नहीं। मैंने कोई 1.5-2 घंटे दलाइल दिए थे, अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब के दलाइल दे के इस फितने का मैंने कला कमा किया था। और आज जो उन्होंने एक नया फितना घड़ा है, पता नहीं वो किस बात का बदला ले रहे हैं। भाई, रोयते हलाल कमेटी से हमने नहीं आपको निकाला या अहले सुन्नत ने नहीं निकाला आपको, वो आपके अपने करतूत हैं। हम तो बचपन में देखते चले आ रहे थे कि आप ही थे, वो 20-30 साल से। तो कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है ना आपसे, कोई बेअदबी तो हुई है ना आपसे, कोई गुस्ताखी तो हुई है ना आपसे, जिसकी आपको ये सज़ा मिल रही है। आप माने या ना माने ये अलग बात है। तो मुफ्ती साहब ने, मसूफ ने क्या किया कि एक ख़िताब भी किया और ख़िताब में 2 तरह की मैं मेन चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। ज़्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, वक्त बड़ा मुख्तसर है, बड़ा शॉर्ट है और मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आप तक डिलीवर किया जा सके। मसूफ कहते हैं जी, बेशक कोई अपने नाम के शुरू में भी शाह लिखवा ले, आखिर में भी शाह लिखवा ले, सैयद लिखवा ले और आखिर में भी सैयद लिखवा ले, लेकिन उसका अगर अमल ठीक नहीं, उसका अगर अकीदा ठीक नहीं, तो हमारे नज़दीक उसकी तज़ीम तौक़ीर वाजिब नहीं है। यानी उन्होंने सादात के अदब को, एहतराम को, प्रोटोकॉल को, तज़ीम को, तौक़ीर को, एहतराम को अमल के साथ जोड़ दिया। अगर अमल ठीक है, अकायद ठीक है, नज़रियात ठीक है, विजन ठीक है, एतिकाद ठीक है, तो फिर हमारे लिए वो तज़ीम के, इज़्ज़त के, अदब के लायक है। अगर उसका अमल ठीक नहीं या उसका अकीदा ठीक नहीं है तो फिर हमारे लिए उसका अदब करना कोई वाजिब नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो बंदा वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद या अंबिया इकराम के बाद जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल नहीं मानता, वो गुमराह भी है, वो बदअकीदा भी है और माज़ अल्लाह वो जहन्नमी भी है। और उन्होंने अपने फतवा में ये बात लिखी है कि बेशक पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो या मौला अली अलैहिस्सलाम हो या हसनैन करीमैन हो, यानी ये जो बुजुर्ग हस्तियां हैं बेशक ये भी हों, अगर इनको भी कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे प्रायोरिटी देगा या फजलियत देगा या फजीलत देगा तो वो बदअकीदा भी है, माज़अल्लाह वो गुमराह भी है, बेदीन भी है और माज़अल्लाह वो जहन्नमी भी है। ये मुफ्ती साहब ने फतवा भी जारी किया है और ये मुफ्ती साहब ने फरमान जारी किया है और अपना खिताब किया है। अब मैं ये 2 बातें जो मेन है, जो इस इशू पे मैं बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी जल्दी मैं इसका जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब आपको किसने ठेका दिया है
कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि फलां जहन्नमी हो गया, फलां जो है वो जहन्नम में जाएगा। आपको ये ठेका किसने दिया है? मुझे ये तो बताएं ना, पहले आप ठेकेदार हैं। अगर अमल की वजह से ही आपका अगर म्यार ये है, आपकी अगर कसौटी ये है, अगर आपका पैमाना ये है, अगर आप इस पे परखते हैं, जांचते हैं, तोलते हैं, आप किसी की अफजलियत को, किसी की फजीलत को इस म्यार पे, इस कसौटी पे परखते हैं कि उसके अमल कितने अच्छे हैं, वो कितना जाहिद है, वो कितना आबिद है, वो कितना मुत्तकी है, वो कितना परहेजगार है, वो कितना तहज्जुद गुजार है, उसमें जोहद है, वरा है, तकवा है, तहारत है, यकजा है, बेदारी है, शऊर है। अगर ये कुछ आपके यहां इज्जत के लिए, तजीम के लिए, तौकीर के लिए ये अमल ही कसौटी है, तो फिर आओ मेरी तरफ। मैं आपको अहले सुन्नत की जितनी भी उम्महातुल कुतुब है, चाहे वो बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, नसाई हो, तिरमिज़ी हो, कस्तलानी हो, अस्कलानी हो, सयूती हो, बेहकी हो, तबरानी हो, काज़ी इयाज़ हो, इब्न हजर मक्की हो, अबू हनीफा हो, शाफी हो, मालिक हो, अहमद बिन हम्बल हो, मैं अहले सुन्नत की सारी कुतब आपके सामने रख देता हूं। और ऐसे बंदे मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जिनके दस्तरखान पे शराब भी चलती थी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदूद को क्रॉस भी करते थे, जो शरीयत मुस्तफ़ा की दजियां भी बखेरते थे, जो दीन मुस्तफ़ा को मजाक बनाते थे, और जिन्होंने हुर्मत मक्का और मदीना को पमाल किया, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को तमाचे मारे, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत तहार को चुन चुन के शहीद किया, और जिनके पास अमल भी नहीं थे। अब आप मुझे बताएं कि क्या वो बंदे, अगर म्यार अमल बन गया, अगर आपकी इज्जत का म्यार, वतीरा, कसौटी, वो परख करने का तरीका अगर अमल बन गया, तो मुझे बताएं वो लोग जिन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा के साथ खिलवाड़ किया है, जिनके दस्तरखान पे शराब चलती थी, सारा कुछ था, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की हदूद को, लिमिट्स को क्रॉस किया है, फिर वो आपके नजदीक मुअज़्ज़ज़ क्यों है? तुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। अगर म्यार अमल को करना है, अगर म्यार शरीयत मुस्तफ़ा के ताबे को करना है, ज़ुहद को, वरा को, तकवा को, तहारत को करना है, तो फिर इधर आके क्यों दुरंगी है? इसका मतलब है तुमको तकलीफ सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद से है, तुमको तकलीफ सिर्फ पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की आल से है, औलाद से है, हसब से है, नसब से है। तुम ना सुन्नियत के खैर खा हो, ना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खैर खा हो, बल्कि तुम्हें अदावत, हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत जो है वो खूने रसूल के साथ है, आले रसूल के साथ है। मैं इस वक्त पैगाम देना चाहता हूं, जो आका अलैहिस्सलाम की आल हैं, औलाद हैं, सदात हैं, बिलखसूस पीराने अज़ाम को, मशाइख़े अज़ाम को, आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप किधर हैं? आज आपके जद पे हमले हो रहे हैं, आपके बड़ों पे हमले हो रहे हैं। कोई पाक बीबी को माज़अल्लाह खता पे कहता है, कोई यजीद पलीत को क्लीन चिट देता है, कोई अमीर यजीद जिंदाबाद के नारों का दिफा करता है। साथ मिलके ये नारे लगाए जाते हैं, अहले बैत अतहार की दुश्मनों के कसीदे पढ़े जाते हैं, अहले बैत अतहार के दुश्मनों के तराने पढ़े जाते हैं। आज आप किधर सो गए हैं? आपको उठना होगा। मैंने आज से 2-3 साल पहले यह बात की थी कि ये बाप के दिफा से शुरू हुए हैं। अगर आज इनको रोका ना गया, जिस तरह मैं कह रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से रोका ना गया, इनका रद्द ना किया गया, तो कल ये बेटे के दिफा के लिए आएंगे। और आज आप देख लें कि बेटे का दिफा हो रहा है, 2-3 सालों से हो रहा है। अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगा जा रहे हैं। वो कौन लगा रहा है? वो अहले सुन्नत में वो जो घुसे हुए नास भी हैं, जो खारजी हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि अहमद रजा खान बरेलवी जो हमारे अकाबिर हैं, हम उनके मसलक को, उनके विजन को प्रमोट करते हैं। आपने तो उनको भी नहीं पढ़ा। क्या उन्होंने सादात का अदब, एहतराम, तजीम, तौकीर को अमल शर्त करार दिया है? आप फतावा रिजविया पढ़ें, उसकी जिल्द नंबर 22 है, 29 है। आपने कहा कि हर सैयद का अदब, एहतराम, उसकी तजीम, तौकीर हर एक उम्मती पे वाजिब है, बेशक वो सैयद बेअमल क्यों ना हो, वो बदअकीदा ही क्यों ना हो, जब तक वो कुफर की हद तक ना चला जाए, काफिर ना हो जाए माज़अल्लाह, फिर उसका अदब और एहतराम जाके खत्म होता है। आप कह रहे जो अमल नहीं करता, जिसके आगे भी शाह हो, पीछे भी शाह हो, पहले भी सैयद हो, आखिर में भी सैयद हो, और ये सैयदुस सादात कहां से आ गए, ये इमामुस सादात कहां से आ गए? पहले तो कोई नहीं था, आप भी पहले नहीं थे,
आप भी बाद में आए इस तरह के नासबी और खारजी। ये कौन सा आपके पास मेयार आ गया कि आप सादात पे इस तरह भौंकना शुरू हो गए हैं? जब तक सादात के नौकर, गुलाम, मंगते, दीवाने, परवाने जिंदा हैं, तुम्हारे जैसे नाम निहाज 100 कार्ड मुफ्तियों का अल्लाह के फजलो करम से इलाज होता रहेगा। और अगली बात यह है, और कहता है कि जो इस पर तवक्कुफ भी करते हैं वो भी गुमराह है माज़अल्लाह। यानी जो इस बात का ऐलान नहीं करते कि बाद अंबिया हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है, जो खामोश रहते हैं वो भी गुमराह हैं, वो भी जहन्नमी है। यानी जैसे जन्नत का ये मुफ्ती मालिक बन गया और वारिस बन गया, ये जन्नत की टिकटें देगा कि फलां भी जहन्नमी हो गया, फलां भी जहन्नमी हो गया, फलां भी जहन्नमी हो गया। अभी मैं तुझे बताऊंगा, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला का अकीदा बताऊंगा। मैं हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अम्मार इब्ने यासर, हुज़ैफा बिन यमान, हजरत बलाल, हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हुम, उनके अकायद, उनके नजरियात, उनके विजन बताऊंगा और पता करूंगा कि तेरा ये कलाम कहां तक जा रहा है। तूने कहा ना वो गुस्ताख है, वो बेअदब है, वो जहन्नमी है, वो गुमराह है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंबिया इकराम के बाद अफजल और आला नहीं मानता, ये तूने कहा है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि फिर कौन कौन गुस्ताख होता है, माज़अल्लाह कौन कौन गुमराह होता है। और ये मैं अहले सुन्नत की कुतब से बताऊंगा, सुन्नियत बताऊंगा। तूने जन्नी मसले को उठा के कती बना दिया और कहता है इस पे उम्मत का इजमा है। अच्छा, ये सहाबा इकराम से पूछेंगे ना कि इस पे इजमा है। बात यह कि अगर कुरान और मैं हदीस ही पढ़ूं, मैं किसी मसलक को छोड़ दूं, ना मैं अहले सुन्नत को देखूं, ना देवबंद को देखूं, ना अहले हदीस को देखूं, ना अहले तशय्यो को देखूं, सारे मसालक में छोड़ दूं, सिर्फ कुरान और हदीस के दलाल देता जाऊं, तो फिर भी बाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजल कायनात हस्ती हैं वो यही पांचतन पाक हैं। वो हजूर अलैहिस्सलाम का घराना है, आका अलैहिस्सलाम की आल है, हजूर की औलाद है। और इस पे अल्लाह के फजलो करम से 350 कुरानी आयात अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब के रेफरेंसेस से मैंने ये पूरे तहकीक के साथ ये किताब जो है वो सामने रख दी है, तसनीफ हो गई है इंशाल्लाह, बस चंद दिनों तक वो छप जाएगी। मैंने इस फितने का कला कमा कर दिया और हदीस के तो अंबार लगे हुए हैं। इसका मतलब है 2 पोर्शन का मैं मुख्तसर जवाब देने लगा हूं। एक, इसने शर्त लगाई कि सैयद की तज़ीम के लिए शर्त है उसका अमल, और दूसरा जो हजूर अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला को अफजल ना माने वो गुमराह और जहन्नमी है। 2 पहला मैं पोर्शन इसका जवाब देने लगा, मैं जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी है ताकि कम वक्त में ज्यादा मवाद चले। अब तज़ीम के लिए कहते हैं कि अमल जरूरी है, ये कहता है कि अमल जरूरी है। अच्छा, बल्कि ये सिर्फ सादात के लिए इस तरह करते हैं, बाकी किसी का अमल नहीं देखते। उन्होंने क्या किया, क्या गोल गपाड़े उड़ाए, क्या शराबें पी, क्या आका अलैहिस्सलाम के दीन के हदूद को क्रॉस किया, धजियां बखेर दी, हजूर के सहाबा को पकड़ पकड़ के थप्पड़ लगाए, मदीना की औरतों के साथ बुराइयां की, जिना किए, मदीना में आके मस्जिद नबवी में आके खच्चर बांध दिए, घोड़े बांध दिए और अजान को मुअत्तल कर दिया। सारा कुछ जिन्होंने किया वो नजर नहीं आते, उनके अमल नजर नहीं आते। जिनके दस्तरखान पे शराब चलती थी वो नजर नहीं आता, इनको नजर आता है तो सादात का अमल नजर आता है, इसलिए कि इनको अंदर मसला कुछ और है। इनको मौला अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद से तकलीफ है और बात कुछ नहीं है। अच्छा चलो इस पे कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सुने। मैं इस पे हदीस देना चाहता हूं आपको, पहली हदीस देना चाहता हूं जिसको इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 11,154। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 4 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 6,958। इसी हदीस को इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 1,238। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 10 है और उसका सफ़ा नंबर चल रहा है 360। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं और यह हदीस इतनी कसरत के साथ बयान हुई है कि मैं इसके सैकड़ों आपको हवाले दूं। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को मिंबर के ऊपर यह ऐलान करते हुए सुना। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और फरमाया कि इन्ना रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तनफउ कौमहु यौमल क़ियामती बला वल्लाह,
इन्ना रहमी मौसूलतुन फिद दुनिया वल आखिरा। मेरे आका फरमाते हैं मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, मिंबर पे जलवा फरोज हुए और फरमाते हैं कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि मेरी औलाद जो है, मेरा हसब जो है, जो नसब जो है, जो ज़ुर्रियत है मेरी, उनको मेरी निस्बत, मेरा रिश्ता, मेरा तल्लक, मेरा वास्ता क़यामत के रोज कोई नफा नहीं देगा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी जो ज़ुर्रियत है, मेरी जो आल है, मेरी जो औलाद है, मेरा जो हसब है, मेरा जो नसब है, वो मेरी ज़ुर्रियत की वजह से, मेरे खानदान की वजह से, मेरे खून की वजह से, मेरी आल की वजह से, मेरे हसब और नसब की वजह से दुनिया में भी उनको फायदा होगा और क़यामत में भी फायदा होगा। दुनिया और क़यामत में मिले हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल होने से क्या फर्क पड़ता है जी, सैयद होने से क्या फर्क पड़ता है जी? फर्क तो पड़ता है अमल की वजह से। अमल अच्छी चीज है, अमल बड़ी आला चीज है। अमल से इंसान का मुकाम और मर्तबा मजीद बुलंद होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, हजूर की रजा हासिल होती है। अमल का इनकार नहीं हो रहा, लेकिन हसब और नसब की बात हो रही है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे नसब होने की वजह से, मेरा खानदान होने की वजह से, मेरा खून होने की वजह से, मेरी ज़ुर्रियत होने की वजह से, मेरी आल होने की वजह से दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, क़यामत में भी इज्जत मिलेगी, उनको नफा मिलेगा। और मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं भाई, जो अमल अच्छे करेगा हम उसी की इज्जत करेंगे, उसी की तज़ीम करेंगे। इधर आका अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इरशाद नहीं फरमाया कि मेरे हसब में, नसब में, ज़ुर्रियत में, आल में, औलाद में अगर अच्छे होंगे तो उनको फायदा होगा, जो गुनाहगार होंगे, अमल अच्छे नहीं होंगे माज़अल्लाह, उनको कोई फायदा नहीं होगा। हजूर ने एब्सोल्यूट हुक्म रखा, मुतलक रखा है। जब अपनी अहले बैत से किताब फरमाया करते थे हजूर तो उनको अमल की तरगीब दिलाया करते थे, लेकिन जब उनकी अजमत की, उनकी निस्बत की, उनके हसब नसब की बात उम्मत तक पहुंचाई तो फरमाया खबरदार, दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। बल्कि अगली जो हदीस है जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मैं शरह नहीं कर रहा वरना एक एक हदीस पे एक एक खिताब हो सकता है। इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 5359। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा फ़वाइद में लेके उसकी जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 170 है। इसी हदीस को इमाम अब्दुर रऊफ़ अल मुनावी फैज़ुल कदीर में लेके उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर है 495। इसी हदीस को खतीब बगदादी तरीक़ बगदाद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 7 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 3765। इसी हदीस को इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 2851। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसम अपनी सुन्ना में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 1414। इसी हदीस को इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 10 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 5924। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम लि अहली मिन बादी। मेरे आका ने फरमाया लोगों तुम में सबसे बेहतरीन वो है, सबसे अच्छा वो है जो मेरे बाद मेरी अहले बैत अतार के साथ अच्छा मामला रखने वाला है, उनके साथ अच्छा तल्लक रखने वाला है, उनकी तज़ीम करने वाला है, उनकी तौक़ीर करने वाला है, उनका अदब करने वाला है, उनका एहतराम करने वाला है, उनकी हया करने वाला है, उनकी रिस्पेक्ट करने वाला है। वो तुम सब में सबसे बेहतरीन वो है, सबसे आला वो है, सबसे अरफा वो है। गोया इस हदीस से पाक से ये बात साबित हो गई, अज़र मिन शम्स हो गई कि आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, एब्सोल्यूट रखा है, मुतलक रखा है। साथ कोई अमल की या ज़ुहद की या वरा की या तकवा की, तहारत की कोई साथ शर्त बयान नहीं की कि जो बड़ा नेक होगा, जो हाजी साहब होंगे उनका अदब करना है, दूसरों के साथ नहीं करना। फरमाया नहीं, जो मेरे बाद सबसे ज्यादा मेरी अहले बैत अतार के जितना करीब होगा उसके साथ अच्छा मामला रखने वाला होगा, वो तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है, अल्लाह वो है, अरफा वो है। जल्दी जल्दी अब अगली हदीस देना चाहता हूं। इसको ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते इस हदीस को, और इसको इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2974। हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खम्सुन मिन ओतियाहुन्ना लहुम युक़दर अला तरके अमलिल आखिरा
हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी को वो मिल जाए, किसी को वो अता हो जाए, तो जो आखिरत का अमल है वो तर्क नहीं करता। 5 ये जो नेमतें हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, ये 5 चीज़ें अगर किसी बंदे को मिल जाए, ये अल्लाह की तरफ से ये दौलत मिल जाए, तो आखिरत का जो अमल है वो तर्क नहीं करता। पहली मेरे आका फरमाते ज़ौजतुन सालिहतुन, अगर उसको सालिहा ज़ौजा मिल जाए, बीवी नेक मिल जाए, बड़ी इबादत गुजार मिल जाए, बड़ी नेक मिल जाए, तो ये भी अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है। दूसरा मेरे आका फरमाते व बनून अबरारुन, और जो औलाद है वो नेक मिल जाए, औलाद अच्छी मिल जाए, और लोगों के साथ उसका अच्छा मामला करने वाली ये जो सिफत होती है हुस्ने मुआशरत वाली, ये अगर उसके साथ उसको मिल जाए, यानी हसनु मुखालततिन्नास, लोगों के साथ अच्छा वो मामला रखना, अच्छी मुआशरत रखना। और आगे हुजूर फरमाते हैं व मईशतुन फी बलदिही, अपने बलद में, अपने शहर में ही अगर उसको रोजगार मिल जाए, ये भी बड़ी नेमत है। और आगे मेरे आका फरमाते हैं 5वीं वहुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी आल की मोहब्बत मिल जाए, उसका अदब मिल जाए, उसकी तज़ीम मिल जाए, उसकी तौक़ीर मिल जाए, हया मिल जाए। ये 5 चीजें जिस बंदे को मिल जाए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरत में कामयाबी है, वो आखिरत के अमल को तर्क ही नहीं करेगा। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को भी हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और इस हदीस को इमाम हिंदी कंजुल उमाल में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 12 है, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 34,180। इस मुकाम पे मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के रोज मैं जिनकी शफात करूंगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाए अरबातुन अना लहुम शफीयुन यौमल क़ियामा, 4 बंदे ऐसे हैं जिनकी मैं क़यामत के रोज शफात करूंगा, जिनका मैं शाफी बनूंगा। पहला हजूर फरमाते अल मुकरम ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरे हसब, मेरे नसब की इज्जत करने वाला, तज़ीम करने वाला, तौक़ीर करने वाला, हया करने वाला, मेरी अहले बैत समझकर, मेरा ख़ानदान समझकर, मेरा खून समझकर उसकी इज्जत करने वाला। और इस हुक्म को एब्सोल्यूट बयान किया हजूर अलैहिस्सलाम ने। साथ ये नहीं कहा मुफ्ती साहब मुनीबुर रहमान साहेब कि जो बड़ा मुत्तकी होगा मेरी आल औलाद में, बड़ा अलामा होगा। अहमद रजा खान का बड़ा नाम लेते हैं। अहमद रजा खान ने वो पालकी में सैयद को बिठा के खुद हार बन के चलना शुरू कर दिया था, तो वो जो बच्चा था वो बहुत बड़ा अलामा था, कोई जाहिद आबिद था। हजूर अलैहिस्सलाम का खानदान समझकर, खून रसूल समझकर उन्होंने उनकी तज़ीम करके सुन्नत फरहम कर दी। पता चला तुम अहमद रजा खान को भी नहीं मानते। इसमें भी हजूर अलैहिस्सलाम एब्सोल्यूट फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी आल की, मेरे खानदान की इज्जत की, तज़ीम की, उसकी मैं क़यामत के रोज शफात करूंगा। और दूसरा मेरे आका फरमाते वल कादी लहुम हवाइजहुम, और अगर मेरी आल, मेरी औलाद उनके पास आए किसी मामले के लिए, किसी मदद के लिए वो आए, तो उनकी हाजात को पूरा करने वाला, उनकी हाजत जो पूरा करेगा, उसकी भी क़यामत के रोज मैं शफात करूंगा। और तीसरी मेरे आका फरमाने वस्साई लहुम फी अमूरहिम, और फिर उनकी किसी अमर के लिए वो आए, उनकी ज़रूरियात के लिए आए वो, और उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करने वाला, स्ट्रगल करने वाला, उसकी भी क़यामत के रोज मैं शफात करूंगा। और चौथा मेरे आका फरमाते हैं वल मुहिब्बु लहुम बेक़ल्बिही व लिसानिही, और मेरी अहले बैत को दिल से भी और जुबान से भी प्यार करने वाला, यानी ऐलान करने वाला, मेरी अहले बैत की जो इज्जत करता है, तज़ीम करता है खानदान की, उसकी भी शफात करूंगा। और जो उनकी जरूरियात को पूरा करता है उनकी भी शफात करूंगा। और जो मेरी अहले बैत तार के मामलात को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, साई करता है, उसकी भी शफात करूंगा। और जो दिल से भी और जुबान से भी इसका इजहार करता है मेरी अहले बैत तार की इज्जत का, मोहब्बत का, क़यामत के रोज मैं उनकी शफात करूंगा। गोया इस हदीस मुबारक से बात क्लियर हो रही है कि आका अलैहिस्सलाम एब्सोल्यूटली हुक्म दे रहे हैं कि मेरी खानदान, मेरी आल औलाद की तज़ीम करना, तौक़ीर करना। मैं दीगर जो अहले बैत अताहार के फ़ज़ाइल और जो मनाकब या जो खसाइस बयान किए हैं अल्लाह के रसूल ने, मैं वो नहीं आपको बयान कर रहा। मैं सिर्फ तज़ीम और तौक़ीर की बात कर रहा हूं कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई साथ इजाफत बयान नहीं की,
यानी मुतलक एब्सोल्यूट बयान किया कि मेरी अहले बैत को खानदान मुस्तफ़ा समझ के उनका हया करना, उनकी तज़ीम और तौक़ीर करना। और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, अमल देख के करना है, हसब नसब नहीं देखना। वो कहते हैं सिर्फ अमल देखना, अगर अमल ठीक है तो ठीक है, वरना नहीं। ये कह रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। इमाम तबरानी मुअज्जम अल औसत में लेके है, जिल्द नंबर 1 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 203। इसी हदीस को इमाम तबरानी ने मुअज्जम अल कबीर में भी लिया है, उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो 2881। इसी हदीस को अलामा ज़हबी, हाफ़िज़ ज़हबी, अलामा इब्ने तैमिया के शागिर्द, उन्होंने मीज़ानुल इत्तिदाल में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 5 है। हदीस का सफ़ा नंबर है 292। इसमें अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया बरसरे मिंबर कि 3 हुर्मतें या 3 हुर्मात की जो बंदा हिफाजत करता है क़यामत के रोज भी और इस दुनिया में भी, बड़ी खास बात है। इसका सिला क्या मिलेगा? हजूर फरमा रहे हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्ना लिल्लाहि हुर्मातिन सलासन मन हाफिज़हुन्ना हाफिज़ल्लाहु लहु अमरा दीनिही व दुनियाहु। 3 हुर्मात की जो बंदा हिफाजत करता है, अल्लाह ताला इसका सिला क्या देता है कि अल्लाह दुनिया में दीन के मामलात में उस बंदे की हिफाजत करता है जो 3 हुर्मात की हिफाजत करता है। और हुज़ूर फरमाते हैं अगर जो इनको ज़ाया करता है फिर अल्लाह उसकी हिफाजत नहीं करता। और आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया व मा हुन्ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो जो 3 हुर्मात हैं, वो 3 जो हुर्मतें हैं वो क्या हैं जिसकी बंदा हिफाजत करे तो अल्लाह दीन और दुनिया में उसकी हिफाजत करता है, हर अमल से हिफाजत करता है, वो क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली हुर्मतुल इस्लाम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम की हुर्मत। दूसरा मेरे आका फरमाते वह हुर्मती, और मेरी ज़ात की हुर्मत, मेरी पर्सनैलिटी की, मेरी नबूवत की, मेरी शख्सियत की हुर्मत। और तीसरा वह हुर्मत और रहमी, और मेरी आल की, औलाद की, हसब की, नसब की, खानदान की हुर्मत। इसका मतलब है कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे जो इस्लाम की तज़ीम करे, तौक़ीर करे, अदब करे, एहतराम करे, हया करे, जो मेरा अदब करे, एहतराम करे, हया करे, तज़ीम करे, तौक़ीर करे, और मेरे ख़ानदान, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरे हसब, मेरे नसब, मेरी ज़ुर्रियत की तज़ीम करे, तौक़ीर करे, प्रोटोकॉल, अदब, एहतराम, हया करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे कि अल्लाह दुनिया के दीन के सारे मामलात में उसकी हिफाजत करता है और उसको हर किस्म की बुराई से बचाता है। इस मुकाम पे भी आका अलैहिस्सलाम ने एब्सोल्यूट मुतलक कहा है कि जो मेरी अहले बैत अतार की इज्जत करने वाला है, तज़ीम करने वाला है, अदब करने वाला है, एहतराम करने वाला है। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है और इसको इमाम तिर्मिज़ी ने लिया है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2154। इसी हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में लिया है, जिल्द नंबर 13। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 5739। इसी हदीस को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिया है, जिल्द नंबर 2 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3941। इसी हदीस को इमाम तबरानी ने मुअज्जम अल कबीर में लिया है, जिल्द नंबर 17 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 89। इसी हदीस को इमाम बेहकी ने शोबुल ईमान में लिया है, जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4010। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तवील हदीस रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी अहले बैत अतहार की इज्जत की, उनकी तज़ीम की, तौक़ीर की, अदब किया, एहतराम किया, यानी एक बड़ी तवील हदीस है, वो अल्लाह, उसके रसूल और अंबिया की लानत से बचता है। यानी अल्लाह, उसका रसूल और दीगर अंबिया जो हैं 7 किस्म के लोगों पे लानत बरसाते हैं। ये मैं बाकी छोड़ रहा हूं, 7 किस्म के लोगों पे लानत करते हैं। अल्लाह भी लानत भेजता है, उसका रसूल भी, और दीगर जो मुअज़्ज़ज़ अंबिया हैं वो भी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत कर रही हैं, लानत भेजती हैं वो, यानी किताब में, कुरान में इजाफा करने वाला, अल्लाह की कदर को जुटलाने वाला, ये सारे, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी उसके बारे में हसद बुग़्ज़ रखने वाला, और जिसको अल्लाह ने ज़लील किया उसको इज्जत देने की नाकाम कोशिश करने वाला, और मेरी सुन्नत का तारिक, और मेरी अहले बैत अतहार की जो अजमत है, जो इनकी हुर्मत है, उनको पामाल करने वाला, उनका अदब एहतराम ना करने वाला, तज़ीम ना करने वाला, तौक़ीर ना करने वाला, उस पर अल्लाह भी लानत करता है, रसूल भी लानत करता है, और अंबिया भी लानत करते हैं। अब देख लें आप, तज़ीम तज़ीम तज़ीम, सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम का खानदान, हसब और नसब समझ के
इबादत की वजह से नहीं कि इन्होंने ज्यादा इबादत कर ली तो इस वजह से आप अदब एहतराम करें, वो दीगर मामलात में है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम के खानदान की तजीम के लिए इबादत नहीं देखी जाएगी, अमल नहीं देखा जाएगा, हसब और नसब की वजह से इबादत की जाएगी, यहां तक कि कोई काफिर ना हो जाए। अगर उसका अमल भी ठीक नहीं, अकीदा भी ठीक नहीं तुम्हारी निगाह में, तो अहमद रजा खां बरेलवी भी यही कह रहे हैं, अकीदा नहीं देखना, उसको सैयद होता देखना है, हजूर का खानदान देखना है, खून देखना है, उसका अदब करना है, एहतराम करना है, हया करना है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम तबरानी मुअज्जमुल औसत में लेके आए, जिल्द नंबर 4 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3860। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाल फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 162। अब्दुल्ला इब्ने उमर रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला कान आखिर मा तकल्लम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलिफूनी फी अहले बैती। अब्दुल्ला इब्ने उमर रवायत करते हैं कि आखिरी चीज जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुनी, या आका अलैहिस्सलाम ने आखिर पे जो हुक्म दिया, इरशाद फरमाया, वो यही था कि हजूर फरमाते थे कि मुझे मेरी अहले बैत में तलाश करना, यानी अहले बैत तार के वजूद में मोहम्मद को देखना। हाय 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 हाय, मेरे खानदान की तजीम में, तौकीर में, अदब में, एहतराम में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे खानदान, मेरा खून, मेरा हसब, मेरा नसब, मेरी आल, मेरी औलाद को जब देखना तो देखना, अंदर से देखना कि ये खून मुस्तफ़ा है, ये हजूर का नसब है, ये हजूर का हसब है, ये हजूर का खानदान है। मुझे तलाश करना है तो मुझे मेरे खानदान में तलाश करना। इसका मतलब है जो सादात का अदब करे, एहतराम करे, हया करे, उसे देखना चाहिए कि वो हजूर का अदब और एहतराम कर रहा है। और चूंकि ये वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताऊं, ये जो पाक बीबी के लिए हजूर ने फरमाया ना, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो हमारे अइम्मा ने, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन ने, चाहे वो अल्लामा आलूसी हो, काजी सनाउल्लाह पानीपती हो, मुल्ला अली कारी हो, मैं कितने हवाले दूं, इसका अलग से भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है, ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। वो कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम का सारा खानदान जो है, जो फातिमा तुज़ारा की आल औलाद है, वो सारे हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म के और जिगर के टुकड़े हैं। कोई माई का लाल इसका इनकार करके दिखाए, मैं अंबार लगा दूंगा अहले सुन्नत की कुतब के रेफरेंसेस के दलाइल के, अंबार लगा दूंगा। सारी सादात जो है हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद, सारे हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े हैं, खूने रसूल हैं। तुम कहते हो खूने रसूल होने से कुछ नहीं होता, माज़अल्लाह सैयद होने से कुछ नहीं होता, बड़े देखे हैं सैयद जी, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशिद। सादात का अदब एहतराम करना है, अमल की वजह से नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से करना है कि निस्बत उनके साथ है। अगली हदीस देना चाहता हूं। और आप कहते हैं जी नसब की, हजूर अलैहिस्सलाम के नसब की फजीलत यह है, अफजलियत यह है कि ये जो अगली हदीस है, जिसको हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिया, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4684। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने फजाइल सहाबा में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1069, 1070, 1333। इसी हदीस को इमाम बज़ार ने अपनी मुस्नद में लिया है, जिल्द नंबर 1 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 274। इसी हदीस को इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल औसत में लिया है, जिल्द नंबर 5, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 5606। इसी हदीस को इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में लिया है, जिल्द नंबर 3, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2633, 2634। और फिर इसी हदीस को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में भी लिया है, दीगर अपनी सनद के साथ। बेशुमार हवाले और रेफरेंसेस मौजूद है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु कुल्लु नासबिन व सबबिन यनकति यौमल क़ियामत इल्ला मा कान मिन सबबी व नसबी। हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं कि मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना कि दुनिया का हर एक नसब, हर एक रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, काट दिया जाएगा क़यामत के रोज, सिवाय मेरे हसब के, नसब के। मेरा जो हसब है, मेरा जो नसब है, मेरी जो ज़ुर्रियत है, मेरी जो आल है, मेरी जो औलाद है, क़यामत के रोज भी मेरे नाम से पुकारी जाएगी। यहां अमल नहीं है मुफ्ती साहेब। हजूर अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया जो नेकोकार होंगे, जो बड़े नेक होंगे, बड़े गनी होंगे, बड़े जाहिद और आबिद होंगे,
वो तो मेरे साथ रहेंगे, मंसूब बाकी नहीं। इसका मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अताहार का जो अदब करना है, एहतराम करना है, वो एब्सोल्यूटली करना है। उनके अमल को देख के नहीं करना। अमल से मुकाम और मर्तबा बुलंद होता है, आला होता है। वो को नहीं करता, वो खुद जवाब देगा। हमारे लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान होना ही ये बड़ी अजमत की, बड़ी तजीम की बात है। अगला मैं हवाला दे के बस खत्म करने लगा हूं। अगला फिर हिस्सा मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं, काफी ज्यादा वक्त हो रहा है। वो उमर बिन अब्दुल अजीज का अमल बताने लगा हूं मैं, वरना मैं तो चाहता था कि अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, आपको असल सुन्नियत बताता मैं आपको किसी ने सुन्नियत बताई नहीं। पता नहीं आपको मुफ्ती किसने बना दिया है। आपकी आखिरी उम्र चल रही है, मत मारी गई है आपकी, सटपटा गए आप। और आपकी जो उम्र है वो हमारे जो आइमा गुजरे अस्मा और रजाल के, वो तो आपकी उम्मत का जो बंदा अगर कोई रावी भी होता तो उसकी रवायत में भी एतमाद नहीं करते थे कि इतनी एज में बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। वो जो मुफ्ती साहब का हाल हुआ है, अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी आखिरत संवारें। पाकिस्तान में कोई नया फितना शुरू ना कर दें। आपको अगर वहां से निकाला गया है तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वो कोई आपका अपना अमल होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज का अमल बताने लगा हूं, और इसको काजी अय्याज रहमतुल्लाह ताला मशारिक अनवार में लेके आया, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 100। इब्ने हजर मक्की सवाइक के मुहरका में लेके आया, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 660 है। इसी को अलामा सखावी अपनी अल इस्तजलाब में लेके आए, उसका सफा नंबर 95 है। अब उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास आका अलैहिस्सलाम के खानदान में से, हुजूर की अहले बैत में से, आल में से, हसब में से अगर कोई शख्सियत, कोई वजूद, कोई पैकर वहां जाता अपनी किसी हाजत के लिए, चाहे वो बुजुर्ग होता, चाहे वो जवान होता, चाहे वो मर्द होता, चाहे औरत होती, मर्द होता, जवान होता, कोई बच्चा होता, जब वो अपनी हाजत के लिए जाते तो उमर बिन अब्दुल अजीज जो वक्त के मुजद्दिद हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में किसी का भी इख्तलाफ नहीं। उनको अहले तशय्यो भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंद भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं। ऐसी शख्सियत है कि कोई बंदा भी उससे इख्तलाफ नहीं करता। अब उनका क्या मुकाम होता, जब देखते कि कोई आका अलैहिस्सलाम की आल में से, औलाद में से, हसब में से, नस्ब में से मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई शहजादा आता तो उनका क्या अमल होता है, यारफाउ मजला से ही वो अपनी मजलिस से खड़े हो जाते। जब देखते कि कोई हुजूर अलैहिस्सलाम का शहजादा आया है तो उनका अमल था यारफाउ मजलिसहु व युकबलु अलैहि, अपनी निशिस्तें भी उठ जाते और आगे बढ़ के इस्तकबाल करते, वेलकम कहते, खुश आमदेद कहते। और वक्त के खलीफा थे, बादशाह थे। वह यकदी हवाए जहू कुल्लहा, उसकी जितनी भी हाजात होती वो जो लेके आता सारी हाजतें उसकी पूरी कर देते। और आगे फरमाते हैं इज़ा कानत लका हाजतुन फक्तुब इलैया व अरसिल। हाय 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 हाय, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से, औलाद में से, हसब में से, नसब में से कोई शहजादा आता तो खड़े हो जाते, उसको वेलकम कहते, खुश आमदेद कहते, उसकी हाजात को पूरा करते, और साथ कहते कि आपने आने की क्यों तकलीफ की, मुझे लिख भेजते अपनी हाजात, अपनी जो जरूरियात हैं, अपनी की जो रिक्वायरमेंट है, मुझे लिख के भेज देते किसी के हाथ में, तो मैं आपकी हाजात पूरी कर देता, आपकी जरूरियात को पूरी कर देता। और आगे जो जुमला लिखा है उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाऊं, वो कहते हैं फ़इन्नी अस्तही मिनल्लाह अन यराका अला बाबी। हाय हाय हाय, वो कहते हैं आपने क्यों आने की तकलीफ की, मुझे लिख भेजते, मैं आपकी जरूरियात को पूरा करता। मुझे अल्लाह से हया आती है, मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से, औलाद में से, खानदान में से कोई शख्सियत मेरे पास, मेरे दरवाजे पे आए। आपको अपने दरवाजे पे देख के मुझे अल्लाह से हया आती है, अल्लाह से शर्म आती है, मुझे लिख भेजा करें कोई भी आपकी जरूरियात हो। ये उमर बिन अब्दुल अजीज कि अहले बैत अताहार, हुजूर के खानदान, सादात के साथ ये मोहब्बत, ये तज़ीम और तकीर का पहलू देखें। और साथ फिर वयकूल, एक जुमला वो फरमाया करते थे, मा अला ज़हरिल अर्दि बैतुन अहब्बा इलैया मिनकुम। साथ वो कहा करते थे कि ए हुजूर के खानदान वालों, ए हुजूर की आल औलाद, पूरी कायनात में कोई घर ऐसा नहीं है कि जो उमर बिन अब्दुल अजीज को आपसे बढ़कर प्यारा हो। पूरी कायनात के सारे घराने, सारे घर एक तरफ, आप सबसे ज्यादा
मेरे नज़दीक प्यारे भी हैं, अजीज़ भी हैं, मुअज़्ज़ज़ भी हैं। बल्कि एक रवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से उनकी कोई शहजादी थी, उनका नाम फातिमा था। वो उमर बिन अब्दुल अजीज, वो चूंकि मदीना के उस वक्त खलीफा थे, तो वो गई, उनको कोई काम था, तो दाखल तो अला उमर इब्न अब्दुल अजीज वहुवा अमीरुल मदीना थे। जब वो दाखिल हुई फ़अख़रज मन इंदहू, हाय 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 हाय, मौला अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी, हजूर अलैहिस्सलाम का खानदान, जब वो अपने किसी काम के सिलसिला में हाजिर हुई, तो जब उमर बिन अब्दुल अजीज को पता चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद, तो खड़े हो गए और जितने भी लोग थे उनके उस दरबार में सबको बाहर निकाल दिया, पर्दे का एहतमाम किया गया, और जो पाक बीबी की वो जो हजात थी उनको पूरा किया, और उनको भी यही बात अर्ज की कि आप चूंकि यबनत अलीयन वल्लाहि मा अला ज़हरिल अर्द अहलु बैत अहब्बु इलैया मिनकुम वला अंतुम अहब्बु इलैया मिन अहले बैती। ए अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी, शहजादी, पूरी कायनात में कोई घर ऐसा नहीं कि जो आपके घर से बढ़कर मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ हो, मेरे लिए मोहब्बत और प्यार के लायक हो। सबसे बढ़कर आपका घर है मेरे लिए मोहब्बत, तज़ीम, तौक़ीर के लायक, और मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा हजूर की औलाद प्यारी हैं। यह है उमर बिन अब्दुल अजीज। और इसी तरह की इतनी ज्यादा, और बल्कि इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो इतनी तज़ीम किया करते थे, तौक़ीर किया करते थे सादात की, और आगे अपने जो उनके शागिर्द थे उनको भी यही तलकीन किया करते थे कि हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद हसब नसब की जो है तज़ीम किया करो, तौक़ीर किया करो, सिर्फ हसब समझ के, अमल देख के नहीं। यह भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आया, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 2559। इब्ने अबी शैबा मुसन्नफ में लेके आया, जिल्द नंबर 6, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32,086 और 36,953। अबू याला अपनी मुसनद में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 859। इमाम बज़्ज़ार अपनी मुसनद में लेके आए, जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर है 1050। यहां भी हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं युहन्नास इन्नी लकुम फरतुन व इन्नी उसीकुम बिइतराती खैरन। हजूर फरमाते हैं लोगों सुनो, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मेरी अहले बैत अतार के साथ अच्छा मामला रखना, उनकी मदद करना, उनकी इज्जत करना, उनकी तज़ीम करना, उनकी तौक़ीर करना। हौज़े कौसर में तुम इस हाल में मिलना मुझे। इसका मतलब है कि यहां भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अहले बैत अतार के साथ मोहब्बत, प्यार, तज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम का दर्स दे रहे हैं। और इस हदीस को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और जिसको इमाम तबरानी मोजमुल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1446। इमाम मक़दसी मोहम्मद ज़िया मक़दसी अल हदीस वल मुख्तारा में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 315। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मुंबल फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफ़र नंबर 170। हदीस क्या है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साना इला अहदिन मिन वलद अब्दुल मुत्तलिब यदन फलम युकाफ़िहु बिहा फ़िद दुनिया फ़अलैया मुकाफ़अतुहु गदन इज़ा लाक़यानी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से किसी शख्स ने अगर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद पे कोई नेकी की, मेरी आल औलाद पे कोई नेकी की, अगर वो उसका बदला ना दे सकी, तो क़यामत के रोज़ जब मेरे साथ मुलाकात होगी तो मैं अपनी अहले बैत अतार पे की हुई नेकी, किसी एहसान का बदला मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह की बेशुमार हदीसें ये मौला रवायत करते हैं अली अलैहिस्सलाम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साना इला अहदिन मिन अहले बैती यदन काफ़ातहु यौमल क़ियामा। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमान जिसने मेरी अहले बैत, मेरे घराने में से किसी पे कोई नेकी की, कोई एहसान किया, तो क़यामत के रोज़ उसका बदला मैं दूंगा। कसरत के साथ यही अहादीस इस तरह की मिलती हैं। इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमको हुक्म दिया है, इनकी तज़ीम तौक़ीर का जो हमको आर्डर दिया है, वो फ़कत ये दिया है कि इनकी तज़ीम तौक़ीर अमल देख के नहीं करनी, मेरा हसब और नसब देख के करनी है। ये ख़ानदान मुस्तफ़ा हैं, ये आले रसूल हैं, तो लिहाजा इनका अदब एहतराम करना है आपने, इनका ख़ानदान देख के, इनका हसब देख के, इनका नसब देख के। अब दूसरा जो एतराज़ किया है मुफ्ती साहब ने, वो कहा कि जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाद अंबिया साहब से अफजल और आला नहीं मानता, वो गुमराह भी है, वो जहन्नमी भी है और बदअकीदा भी। अच्छा, और कहते हैं इस पर इजमा है,
अच्छा, अभी पता करता मैं जल्दी जल्दी। इसके ऊपर मेरा एक 2.5-3 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त इस पर लगाना नहीं चाहता। किसी बंदे को इस पर ज्यादा दलाइल चाहिए ना, तो जो अफजलियत का जो मसला है, तो यूट्यूब के ऊपर और पेज के ऊपर एक मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, बाद मुस्तफ़ा अफजल कायनात अली उल मुर्तज़ा, इस टाइटल के साथ पड़ा हुआ है। उसमें मैंने अंबार लगा दी हुए अहले सुन्नत की कुतुब के, हदीस के, फिर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, मुर्रिखीन, औलिया, सुलहा, हर एक की आरा भी बयान की है, सहाबाए किराम के अकवाल, उसमें मैंने सारे कुछ बयान किया हुआ है। किसी को इस पर ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो आप वहां से सुन सकते हैं और उससे रेफरेंसेस ले सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी करने लगा हूं। मुफ्ती साहब, आपने कहा है कि जो माज़अल्लाह बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को अफजल नहीं मानता, वो गुमराह है, बद अकीदा है और जहन्नमी भी है, और जो इस पे तवक्कुफ करता है वो भी गुमराह है और जहन्नमी है। माज़अल्लाह, जैसे जन्नत के आप ठेकेदार बने हुए हैं। अच्छा, अभी पता करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं, ये जो मैं हदीस देने लगा इसको इमाम तबरानी मुअज्जमुल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 2721। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहेब, जरा कानों की मैल कुचैल निकाल के सुने जरा, ताकि आपको बात की समझ आए। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबल फवाइद में लेके, जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर है 200। इसको अलामा शौकानी दारुस सहाबा में लेके, जिल्द नंबर 1 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2424। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मा रअयतु अफ़दल मिन फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा गैरा अबीहा। हाय 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 हाय। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती हैं कि मैंने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बाबा के बाद पूरी कायनात में फातिमा ज़हरा से अफजल आला कोई शख्सियत, कोई पर्सनैलिटी मैंने दुनिया में देखी ही नहीं। यानी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अकीदा ये है, आपका विजन ये है, आपका मसलक ये है, आपका इत्तिकाद ये है कि वो हजूर अलैहिस्सलाम के बाद अफजल कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को मानती हैं। ये है उनका अकीदा। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, हम आपकी माने कि अम्मा आयशा सिद्दीका की माने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? माज़अल्लाह, क्या वो गुमराह थी फिर हो गई? अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, वो जहन्नमी हो गई? माज़अल्लाह, वो तो अपने अब्बा जान को नहीं मान रही हजूर के बाद अफजल। वो तो कहनी कि हजूर के बाद जो अफजल कायनात हस्ती है, जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, वो तो फातिमा ज़हरा की शख्सियत है सलामुल्लाहि अलैहा। मैं वक्त नहीं लगाना चाह रहा, बस एक एक दो बस आपको बातें बता के मैं मजमून आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसी पे हमारे चाहे इमाम सुबकी हो, इमाम सियूती हो, कस्तलानी हो, शामी हो, समहूदी हो, खफाजी हो, जरकानी हो, मुल्ला अली कारी हो, इब्ने आबदीन शामी हो, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनौरी हो, मौलाना ज़करिया सहारनपुरी हो, मैंने कसरत के साथ आपके सामने बयान कर लेंगे। मुवाहिबुद दुनिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 200, सुबुलुल हुदा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 310, समूदी ने इसको लिया है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28 है। नसीमुर रियाद जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 530 है। इस तरह रद्दुल मुख्तार है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 48 है। शरह ज़रकानी है, मुवाहिबुल दुनिया की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 325 है। इतनी कसरत के साथ खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 348 है। वो सारे इस पे उनका इजमा है कि जो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हजूर अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है, तो लिहाजा ये जो उनकी शान है, लिहाजा हम उनको, उनके ऊपर किसी को फजीलत नहीं दे सकते, यहां तक कि खुलफा राशिदीन को भी नहीं, शेखैन को भी नहीं। वो कहते हैं हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से भी अफजल हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। मुफ्ती साहेब, आप किस गुमान में, आप किन किन को बदअकीदा करोगे, किन किन को गुमराह करोगे, माज़अल्लाह किन किन को जहन्नमी करोगे? ये तो सारे कह रहे हैं कंपैरिजन करना है तो इनका आपस में करें, इनको क्यास करना है तो ये किसी के साथ, सहाबा के साथ इनको क्यास नहीं किया जा सकता। और यही इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक है। किस सुन्नियत की बात करते हैं? आपको किसी ने सुन्नियत पढ़ाई नहीं, आपको किसी ने सुन्नियत दिखाई नहीं, आपको किसी ने सुन्नियत समझाई नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल का यह मसलक, विजन, अकीदा, थॉट है। वो कहते थे अहले बैत अतहार पे किसी को क्यास नहीं किया जा सकता। इनका कंपैरिजन करना है तो आपस में करो। यह कंपैरिजन करो कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा कौसर मुस्तफ़ा ये अफजल है हजूर के बाद, या मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल है?
आप कह रहे हैं कि जो पैंतर पाक, बेशक पाक ज़हरा हो, अली हो, हसनैन करीमैन हो, इनको भी अफजल नहीं कहना। जो कहेगा बदअकीदा हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। तो इनके बारे में क्या अकीदा है आपका? ये सारी आपको सुन्नियत ही बता रहा हूं मैं। आप ठेकेदार बने हुए हैं सुन्नियत के। ये मेरी अपनी किताब है, इसके ऊपर मैंने इतने ज्यादा हदीस ही मैं आपको दे सकता हूं। मैंने आपको कहा ना कि जिसको ज्यादा डिटेल चाहिए वो उधर जाके पढ़ लें। बल्कि आगे चलें, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, इसको अल इस्तियाब में उसका सफा नंबर 176 है, इमाम इब्न अब्दुल बर ने बेरूत लबनान का नुस्खा पढ़े मुफ्ती साहिब। वो लिखते हैं कि हजरत सलमान फारसी हो, हजरत अबू जर गिफारी हो, हजरत मिकदाद हो, हजरत खब्बाब हो, हजरत जाबिर हो, हजरत अबू सईद खुदरी हो, जैद बिन अरकम हो, ये सारे के सारे उनका ये अकीदा है। वो कहते हैं सारे के सारे, वो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे अफजल हैं। इन्ना अलियन अफदल मिन साइर सहाबा, सारे सहाबा में ये सहाबा इकराम जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम को अफजल मानते थे। अब करो जुरत और कहो कि ये सारे गुमराह थे माज़अल्लाह, कहो कि बदअकीदा थे माज़अल्लाह, कहो कि माज़अल्लाह जहन्नमी थे, और इनमें अशरा मुबशरा भी हैं। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला इन्ना अलियन अफदल मिन साइर सहाबा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप फरमाया करते थे सारे सहाबा में मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे अफजल और आला है। और इसको इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 293, इमाम अब्दुल रज़ाक ने, इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हाबी ने भी फजीलत मौला अली अलैहिस्सलाम का इकरार किया है। इसके अलावा हज़रत ज़ैद बिन अली, इमाम आज़म अबू हनीफा के मुर्शद और शेख, काला ज़ैद इब्न अली बिन हुसैन इन्ना अलियन अफदल मिन साइर सहाबा, आपका भी यकीदा था कि सारे सहाबा में मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल भी हैं, आला भी हैं। काला उबई बिन काब इन्ना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अफदल मिन कुल्li असहाबे रसूल, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला, आपका भी अकीदा था सारे सहाबा में मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल और आला है। इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइल सहाबा में जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 75 है। ये जन्नी मसला है मुफ्ती साहेब। कोई अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का कायल है तो वो भी सुन्नी है, कोई मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का कायल है तो वो भी सुन्नी रहता है। वो बदअकीदा नहीं होता, वो सुन्नियत से खारिज नहीं होता, वो गुमराह नहीं होता, वो बेदीन नहीं होता, वो जहन्नमी नहीं होता। अगर तुम्हारा यही फतवा है तो फिर लागू करो इन हस्तियों के ऊपर। ये सारे तो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे। बल्कि ये हुज़ैफा बिन यमान हो, ज़ैद बिन अरकम हो, अबू सईद खुदरी हो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हो, अम्मार इब्न यासर हो, हजरत मिकदाद हो, अबू ज़र गिफारी हो, हजरत सलमान फारसी हो, हजरत बिलाल हो, वो सारे कहते हैं फद्दलहु यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हाउलाए अला गैरहू। वो कहते हैं सब के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम को अफजलियत है। कुल्ली फजीलत जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 670 है, इमाम इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब। बल्कि आगे इमाम ज़हबी इसको तफसीर में अपनी तफसीर में वाल मुफस्सिरून जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 25 में लेके आए हैं। इमाम ज़ाबी ने भी इसको लिया है। फरमाते इन्ना अलियन अफदल मिन साइर सहाबा व अन्नहु औला बिल खिलाफत मिन गैरहू का अम्मार इब्न यासिर वल मिकदाद व अबी ज़र व सलमान अल फारसी व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह व गैरहुम कसीरन। वो भी ये रवायत लेके आए हैं। वो कहते हैं कि सारे सहाबा में जो अफजल और आला हस्तियां थी वो सारे बयान कर रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल थे। बड़े बड़े जो नाम है वो कहते हैं अम्मार इब्न यासिर हो, मिकदाद हो, अबू ज़र गिफारी हो, सलमान फारसी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हो और भी बेशुमार। वो कहते हैं कि सारे के सारे जो थे वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे। अगर वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे तो फिर मुझे बताएं कि वो गुमराह हो गए। इसका मतलब है वो सुन्नी रहे, वो अकीदा हक पर रहे। ये जन्नी मसला है, इसको कतई ना बनाए। और इजमा जो होते थे वो इजमा कहां से आ गया? वो तो बल्दी इजमा होते थे। वो अहले मदीना का इजमा हो गया किसी बात पे, अहले मक्का का हो गया, कूफा का हो गया। वो तो सारे के सारे बल्दी जमा करते थे। आप कतई बना रहे हैं, इसको जन्नी है। अल्लामा तफ्तज़ानी इसको जन्नी समझते हैं और तवक्कुफ को वो जायज समझते हैं। वो कहते हैं कि तवक्कुफ भी करने वाला गुमराह है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशिद। यही इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है, यही अबू बकर जस्सास का मसलक है। यानी कि मैं आपको सिर्फ मुख्तसर बताने लगा और अहादीस तो बड़ी पड़ी हुई है। इसका मतलब है आपने किस हक से कह दिया कि जो उनको अफजल नहीं मानता या खामोश भी रहता है वो जहन्नमी भी है, वो गुमराह भी है? किसने आपको कहा? बल्कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा अहादीस भरी पड़ी है। कंजुल माल में
बेशुमार जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी हैं, बेशुमार रवायात हैं। अली खैरुल बशर ला यशुक्कु फीही इल्ला मुनाफिक, सिवाय मुनाफिक के कोई शक ही नहीं कर सकता, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया। इतनी ज़्यादा हदीस में उस तरफ जाना नहीं चाहता, ये अलग से मेरा सारा लेक्चर मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर है, आप वहाँ से सुन सकते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत के, आपकी रिफत के, आपकी अफजलियत के डंके बजाए हैं। खैरुर रिजालिकुम अली इब्न अबी तालिब व खैरु शबाबिकुम अल हसन वल हुसैन व खैरु निसाइकुम फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्दों में सबसे आला मौला अली अलैहिस्सलाम, जो नौजवानों में हसनैन करीमैन, औरतों में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अफजलियत वाली बात है, इस जन्नी मसले को मुफ्ती साहब आप कती बना के साबित क्या करना चाहते हैं? कोई खुदा का खौफ करें, सुन्नियत पर रहम करें, ये तरस खाएं। आपको कोई मसला और है, कोई और मामला चाहिए, और आप अमल सिर्फ सादात के लिए आपको अमल याद आता है, जिनसे चंदे बटोरते हो, माल कमाते हो पूरी दुनिया से, उस वक्त उनके तुम्हें अमल याद नहीं आते। जिनके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ते हो, आम रात में जब तकरीरें करते हो तो उन पर फतवे देते हो, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे अहले बैत, उनके पीछे मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको कि किन के पीछे खड़े होकर आप नमाजें पढ़ रहे हैं। उस वक्त आपको कोई अमल याद नहीं आता, चंदे लेते वक्त आपको कोई अमल याद नहीं आता। इसका मतलब है तुम्हें तकलीफ सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम की आल से है, औलाद से है, हसब से है, नसब से है, जो हजूर अलैहिस्सलाम की आल का नहीं, अल्लाह की इज्जत किस्म वो किसी का नहीं। मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं, सदात को बिलखसूस, और मैं उलमा के लिए और सारी कायनात के जो मुसलमान हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहता हूं, खुदारा मैंने सारी रात किताबों में गोताजनी की है और अहले सुन्नत की कुतब पढ़ी है, मैंने सुन्नियत पढ़ी है। मुझे हजूर के अहले बैत अताहार जैसी हस्तियां कायनात में नजर नहीं आई। हर सहाबी इनसे मोहब्बत करता था, हर सहाबी इस घर पे आके झुकता था। ये शियत की जिद में या पता नहीं अंदर इनको क्या, कौन सी चीज इनको परेशान करती है, ये इस तरह हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अताहार के दुश्मन बने हुए हैं। आज नासबियत, आज खारजियत जो है अपने पर फैला रही है। आज यजीद की नस्ल फिर से अरूज पकड़ना चाहती है। मैं सदात को पैगाम देना चाहता हूं, जब तक आपके बड़ों के ये नौकर जिंदा है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ता है, मैं अहले बैत अताहार की जात पे, उनकी अजमत पे, उनकी अफजलियत पे, उनकी फजीलत पे किसी को बात करने नहीं दूंगा। मैं कुरान से, हजूर के फरमान से, सहाबा इकराम के अकवाल से ऐसे दलाल दे के इनका मुंह बंद करता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अहले बैत अताहार की मोहब्बत अता करे, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम की मोहब्बत अता करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।